दूसरी दीवार पर ये ब्लैक मैजिक का स्टार जिस पर 5 बार 6 लिखा होता है। सौरभ की बॉडी को पीसेस में चॉप किया जाता है, लेकिन उसका सर और हाथों की हथेली को अलग रखा जाता है। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाया जो साहिल की मां के नाम से था। मुस्कान को भी नशे की लत थी, भयंकर वाली। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसा मुस्कान ने सौरभ को मारने का प्लान बनाया क्यों? जबकि वो चाहती तो डाइवोर्स ले सकती थी, क्योंकि ये भी सच है कि मुस्कान साहिल से भी शादी तो नहीं करना चाहती थी। लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिजेस में ज्यादा रिस्क होता है एज कम्पेयर टू लव मैरिजेस, लेकिन वही जब मुस्कान और ये मेरठ मर्डर जैसे केसेस सामने आते हैं तो लव मैरिज से भी विश्वास उठ जाता है। दिल दहल जाता है ये सुनकर कि कैसे एक महिला उस पुरुष का मर्डर कर सकती है जिसके साथ उसने खुद लव मैरिज की थी। और चलो मान भी लिया कि पत्नी धोखा दे सकती है, लेकिन एक माँ जिसकी 6 साल की बेटी है, उस माँ का दिल कैसे नहीं दहेगा अपनी बच्ची के फ्यूचर के बारे में सोचकर? और आखिर क्यों उस इंसान को मारने के बारे में इस लेडी ने सोचा जो उसके रास्ते में कभी आड़े भी नहीं आ रहा था, क्योंकि डाइवोर्स का ऑप्शन भी तो था। यकीन मानिए आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा इस केस की डिटेलिंग जानकर। पहले ये केस सिर्फ प्यार में धोखा और मर्डर तक का ही दिख रहा था, लेकिन अब इस केस में तंत्र मंत्र जैसे सवाल भी सामने आ गए हैं। लिटरली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साहिल के रूम से ऐसी कई सारी तस्वीरें मिली हैं जो भयानक तांत्रिक चीजों से संबंध रखती है, और एकदम डिटेल में मैं सारी चीजें बताऊंगी आपको, तो जिसे आप अपना ओपिनियन भी बना सको, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और चलिए अब मेन बात की करते हैं इस इंसिडेंस की। तो हुआ यूं कि मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत 2016 में ही मेरठ में ही मिले थे। वहां इन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ और शादी करने का इन लोगों ने प्लान किया। फिर दोनों ने 2016 में इंटरकास्ट लव मैरिज की थी, जिससे मुस्कान के पेरेंट्स तो मान जाते हैं, लेकिन सौरभ की फैमिली वाले खुश नहीं थे इस शादी से। वो सौरभ को घर से निकाल देते हैं, जिससे सौरभ मुस्कान के साथ पास में एक घर लेकर रहने लगता है। कुछ वक्त बाद इनकी एक बेटी जन्म लेती है जो आज के टाइम में 6 साल की है। बताया जा रहा है कि इन दोनों में अनबन चलती रहती थी। सौरभ एक नेवी मर्चेंट था, तो वो जॉब के लिए 2-2 साल भी बाहर रहता था, लेकिन बाद में वो मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ देता है और लंदन में ही किसी मॉल में सेल्स मैनेजर या सेल्समैन का काम शुरू कर देता है। बीच बीच में सौरभ मुस्कान के पास आता था, लेकिन मजबूरन जॉब के लिए उसे वापस जाना पड़ता था। लेकिन फिर कहानी में साहिल शुक्ला उर्फ मोहित नाम के लड़के की ट्विस्ट आता है, जो पूरी कहानी को एक ऐसे भयानक अंत पर लेकर आता है जिसका कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अब आपको बता दूं कि साहिल मुस्कान का क्लासमेट था। 8th क्लास तक साहिल और मुस्कान साथ में पढ़ते थे। फिर उसके बाद साहिल ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन मुस्कान ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं 8th क्लास में ऑफ कोर्स दोनों बच्चे थे, लेकिन शायद साहिल के दिमाग में मुस्कान के लिए कुछ हो उस वक्त, ऐसा कहा जा रहा है। श्योर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्कूलिंग करने के बाद मुस्कान के स्कूलमेट्स और बाकी के फ्रेंड से कांटेक्ट खत्म होने लगे, जैसा यूजुअली सबके साथ होता है। लेकिन जब मुस्कान की शादी हो चुकी थी और सौरभ उसका पति विदेश में काम कर रहा था, तभी सोशल मीडिया के जरिए मुस्कान दोबारा से साहिल के टच में आती है। कहा जा रहा है कि किसी स्कूल फ्रेंड ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें सारे फ्रेंड्स को ऐड किया, और फिर बाद में एक स्कूल रीयूनियन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें मोस्टली दोस्त एक दूसरे से मिले, और तब मुस्कान भी साहिल से मिली। फिर इस मुलाकात के बाद इन दोनों की मुलाकात अक्सर होने लगी, बातें होने लगी, और ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे। कुछ वक्त बाद साहिल की मदर की डेथ हो जाती है, जिससे साहिल को बड़ा झटका लगता है। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, जिसको खोने का दुख साहिल के दिमाग पर गहरा असर करता है। साहिल आत्माओं, तंत्र विद्या, काला जादू जैसी चीजों पर भी अंधविश्वास करता था, और उसकी सोशल गैदरिंग भी बहुत कम थी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था और मोस्टली अपने कमरे में ही अकेला रहता था। और जिस घर में वो रहता था उस घर में वो और उसकी बूढ़ी नानी रहती थी। साहिल के फादर नोएडा काम करते थे, जो कभी कभी घर आते जाते थे और नोएडा से ही पैसे साहिल और उसकी नानी के लिए भेजते थे। अब साहिल अपनी माँ से बात करने की बात किया करता था जब भी वो मुस्कान से मिलता, और जैसे जैसे इनकी करीबी बढ़ती चली गई, वैसे ही मुस्कान को पता चला कि साहिल अंधविश्वासी है, जिसका फायदा भी मुस्कान ने पूरा उठाया। मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फेक अकाउंट बनाया जो साहिल की माँ के नाम से था, और साहिल की माँ बनके साहिल को मैसेज करने लगी और उससे बात करने लगी। साहिल ऑलरेडी पहले से ही इन चीजों पर बिलीव करता था कि उसकी माँ उससे बात करती है, और अब वो और भी विश्वास करने लगा, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसकी मदर उसे अब अच्छे से इंस्ट्रक्शन देती है और उससे बात करती है चैट के थ्रू।
मुस्कान उसकी माँ बनकर उसको ऐसे टेक्स्ट करती जिसमें मुस्कान की तारीफ और अच्छाइयां होती, जैसे कि मुस्कान बहुत अच्छी है, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, साथ में उसका कहना मानियो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और साहिल भी मुस्कान की बातें मानने लगा और उस पर भी विश्वास करने लगा, क्योंकि उसे अब ये भी लग रहा था कि उसकी माँ भी उसकी कितनी तारीफ करती थी। वहीं साहिल को नशे की अच्छी खासी लत थी, जो उसके कमरे की हालत भी पूरी तरह से बयान करती है। अब यहाँ मुस्कान को भी नशे की लत थी, भयंकर वाली, और नशे की बात और साहिल से रिश्ते की बात सौरभ को पता चल जाती है। सौरभ पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी मुस्कान साहिल से दूर हो जाए, और वो उस पर पूरी निगरानी भी रखने लगा। इनफैक्ट सौरभ की मदर इन लॉ मतलब मुस्कान की माँ के अकॉर्डिंग एक बार सौरभ ने उन्हें फोन भी किया था और कहा था कि आप मेरे घर जाइए और देखिए कि कोई मेरे घर पर तो नहीं है। वो बताता है कि उसकी और मुस्कान की लड़ाई हो रही है, इसलिए आप जाइए और सौरभ के घर जाकर देखिए कि आखिर कोई उसके घर में है या नहीं है। फिर मुस्कान की मदर जब सौरभ के घर जाती है तो जो मेन गेट होता है वो उसकी मेड खोल देती है, लेकिन उसके रूम का एक गेट नहीं खोलता जिसमें मुस्कान अंदर होती है। मुस्कान कह देती है कि विश्वास करना है तो करो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। सौरभ जानबूझकर मेरे ऊपर शक कर रहा है, वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मैं गलत नहीं हूँ और गलत साबित होने भी नहीं दूंगी अपने आप को, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। और इस इंसिडेंस के बाद मुस्कान और सौरभ अगले दिन फिर से अच्छे से बात करते हुए नजर आते हैं, जिससे उसकी मदर इन लोग कहती हैं कि अगली बार आप अपना झगड़ा खुद ही देख लीजिएगा, खुद ही सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बुरी बन जाती हूँ इस चीज के अंदर। खैर, टाइम आता है 24 फरवरी का 2025 में। 24 फरवरी जब सौरभ लंदन से वापस आता है अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और इस वक्त तक दोनों हस्बैंड वाइफ का रिश्ता डाइवोर्स की नौबत तक आ चुका था। लेकिन शायद सौरभ ये सोच रहा होगा कि मेरे प्यार, मेरे एफर्ट से चीजें ठीक हो सकती हैं, इसलिए वो अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भारत वापस आता है। लेकिन मुस्कान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है इस वक्त। वो नवंबर से ही साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मारने का प्लान बना चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुस्कान 25 फरवरी को पहला अटेम्प्ट करती है सौरभ को मारने का, जिसमें वो सौरभ की ड्रिंक में सिडेटिव्स मिक्स कर देती है, लेकिन सौरभ ड्रिंक के लिए मना कर देता है उस वक्त। तो ये वाला पहला अटेम्प्ट मुस्कान का फेल हो जाता है, लेकिन फाइनली 4 मार्च को वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ पर साहिल का भी रोल है। जब भी साहिल की मुस्कान से सौरभ को मारने की बात होती थी तो इसको वो मर्डर या कत्ल जैसे नामों से नहीं कहता था, वो कहता था कि वो दोनों मिलकर सौरभ का वध करेंगे। और वहीं 4 मार्च को साहिल मुस्कान से पहले कहता है कि पहला वार तुम ही करोगे इसके वध के लिए। तो मुस्कान चाकू से सौरभ पर वार करती है और बाद में ये दोनों मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतार देते हैं। सौरभ की बॉडी को पीसेस में चॉप किया जाता है, लेकिन उसका सर और हाथों की हथेली को अलग रखा जाता है। बॉडी को एक बैग में भरकर दोनों सीमेंट से घर में रखे हुए नीले प्लास्टिक ड्रम में भरकर बॉडी को चिन देते हैं, और बचा हुआ सर और दोनों हथेली को एक बैग में भरकर साहिल उसे अपने साथ घर ले जाता है, जो कि प्रोबेबली वो काला जादू की प्रैक्टिस के लिए ही शायद लेकर जाता है। और तंत्र और काले जादू की बात मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप इसको ध्यान से सुनना। मर्डर के बाद ये दोनों साथ में शिमला मनाली चले जाते हैं, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शिमला और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हिमाचल चले जाते हैं। और इस बीच में सौरभ की फैमिली उसे कांटेक्ट करती है ये कहने के लिए कि घर में खाना बन गया है और तुम आकर ले जाओ, क्योंकि सौरभ जब वापस आता था विदेश से तो वो अपने घर से खाना लेकर जाता था। तो उस दिन भी एक्सपेक्टेड था कि वो खाना लेने आएगा, लेकिन वो मैसेज में रिप्लाई करता है कि वो घूमने निकल गया है, खाना लेने नहीं आएगा। और कुछ वक्त बाद स्टेटस अपडेट होता है उसी के फोन से कि रीच टू कसोल, और कई और भी ऐसे पहाड़ों की सुंदरता के, जिससे ये विश्वास दिलाया जा सके कि वो दोनों घूमने ही गए हैं। शादी के बाद सौरभ की फैमिली के सौरभ और मुस्कान से ज्यादा कांटेक्ट नहीं थे। इनफैक्ट मुस्कान की फैमिली के सौरभ की फैमिली से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था इन दोनों की फैमिली में। पूरे 12 दिन मुस्कान साहिल के साथ पहाड़ों में हनीमून फेज एंजॉय करती है, और जितनी भी बार मुस्कान की फैमिली और उसकी मदर सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो सौरभ के मोबाइल से इन्हें मैसेज जाते हैं कि वो अभी बिजी है या वो एंजॉय कर रहा है या फिर वो अभी बात नहीं कर सकता। इनफैक्ट सौरभ की मदर इन लॉ मुस्कान को वीडियो कॉल करती है और सौरभ के बारे में पूछती है जब सौरभ को उसके पास नहीं देखती है तो
तो वहीं दोबारा से उन्हें मैनिपुलेट कर देती है मुस्कान और कुछ बहाना बना देती है कि वो यहाँ पर है नहीं। उसकी मदर सौरभ को डायरेक्टली बात करने के लिए प्रेशराइज नहीं करती हैं, ये सोचकर कि 2 साल बाद ये आपस में साथ में घूमने गए हैं और उन्हें प्राइवेसी दी जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि मुस्कान और सौरभ में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पूरे 11-12 दिनों तक मुस्कान सबको मिसलीड करती रहती है अपनी जर्नी के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, जिससे सबको लगे कि सौरभ मुस्कान के साथ ट्रिप पर गया है। एक दिन मुस्कान अपनी मदर को फोन करती है और उनसे कहती है कि सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे वो निकाल सकती है, क्योंकि मुस्कान के पास पैसे खत्म होने लगे थे। तभी उसकी मदर उससे सौरभ के बारे में पूछती है तो उन्हें शक होता है। फिर मुस्कान रोने लगती है और जब उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो इशारा करती है कि मैं आकर घर पर बताऊंगी सब कुछ, अभी सौरभ मेरे साथ है, वो सुन लेगा सारी बातें। फिर मुस्कान जब घर पहुंचती है तो सौरभ को साथ में ना देखकर सौरभ के इन-लॉज को शक होता है और वो सौरभ के बारे में मुस्कान से पूछते हैं। तो मुस्कान उन्हें मैनिपुलेटेड स्टोरी बताती है। क्या स्टोरी है वो आप खुद सुन लीजिए। कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा, तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए, उसने ये हमें कहानी सुनाई। मैंने बिलीव नहीं करा। इन्होंने थोड़ा ऐसा दिखाया फेवर कि हाँ हम तेरी बात पे बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, आप भी थे? जी मैं भी था। तो आपने बिलीव दिखाया? मैंने उसे बिलीव में लिया, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था मैं तेरी तरफ हूँ। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को भी। फिर मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो, थाने चल रहे। ये भी थी, मैं भी था। मैंने बीच में स्कूटर रोका, मेरे दिमाग में आई कि मैं कुछ और कहूँ इससे। मैंने उससे कहा कि बेटा अर्जुन तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा। तो इसने कहा कि मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। अब जब ये खुलासा होता है तो पुलिस साहिल और मुस्कान दोनों को अरेस्ट कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो मुस्कान के घर में सौरभ की बॉडी उसी ड्रम में सीमेंट से चिनी हुई मिलती है और जो तंत्र वाली बात मैंने कही थी यहीं से शुरू होती है। जब पुलिस साहिल के रूम में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो वहां उसका रूम एक नॉर्मल इंसान के रूम से बेहद अलग मिलता है। सबसे पहले रूम के बाहर वाले दरवाजे पर एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। रूम के अंदर एंटर करते ही आदि योगी महादेव की तस्वीर मिलती है। वो बेसिकली तपस्या और शांति का प्रतीक है। फिर दूसरी दीवार पर यह ब्लैक मैजिक का स्टार जिस पर 5 बार 6 लिखा होता है, सैटेनिक मतलब शैतानी तस्वीर भी मिलती है जो कि तंत्र, काला जादू और अंधविश्वास से जुड़ी है। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये आम तस्वीर बिल्कुल नहीं है। एक दीवार पर 2 हाथ बने होते हैं जिसमें हाथ में सिगरेट और उस पर पफ पफ पास लिखा हुआ होता है, मतलब सिगरेट पियो और आगे पास करो। फिर एक और दीवार पर गणेश भगवान और साथ में महादेव की एक और तस्वीर मिलती है जिसके साथ में एक पेड़ भी है जिस पर ओम और शंकर भगवान के नीचे ओम नमः शिवाय, बूम शंकर जैसे सेंटेंसेस भी लिखे होते हैं और साथ में छोटे अक्षरों में रावण है, आदि योगी जैसे शब्द भी देखने को मिलते हैं। पेड़ पर कई पक्षी और पिंजरा लटका है और सबसे ऊपर उसकी माँ और उसकी फोटो है, वही माँ जिससे साहिल बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दीवार पर एक बोर्ड की आकृति में शैतानी तस्वीर और उसमें लिखा हुआ होता है यू कांट ट्रिप विद अस, मतलब आप हमसे उलझ नहीं सकते। इनफैक्ट कमरे में नशे की चीजें और काले जादू की चीजें भी मिलती हैं जिससे साफ हो जाता है कि साहिल अंधविश्वासी था और वो ये मानता था कि उसकी माँ उससे बात करती है, उसे आदेश करती है और ऊपर से मुस्कान उसकी माँ बनके उसे और भी भड़का रही थी, जिससे अल्टीमेटली साहिल का एक आखिरी गोल मुस्कान को हासिल करना ही बन गया था, क्योंकि माँ को भी मुस्कान बहुत पसंद थी और माँ का आदेश भी था, जो कि मुस्कान ने ही पूरी तरह से साहिल को अपने फेवर में लेकर यकीन दिलाया था कि उसकी माँ बनकर उससे जो वो चैट कर रही थी। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसा मुस्कान ने सौरभ को मारने का प्लान बनाया क्यों?
जबकि वो चाहती तो डाइवोर्स ले सकती थी, क्योंकि जितना स्टोरी में दिखाया गया है उससे ये तो साफ हो जा रहा है कि सौरभ मुस्कान से प्यार तो बहुत करता था और वो रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट भी कर रहा था। इनफैक्ट वो डाइवोर्स के लिए भी तैयार था और ये बात खुद मुस्कान के पेरेंट्स ने भी कबूली है। सौरभ बहुत अच्छा था लेकिन मुस्कान ने ही उसकी कदर नहीं की, ऐसे उसके पेरेंट्स कहते हैं। और मुस्कान के दिमाग में ऐसा प्लान क्यों था? क्योंकि ये भी सच है कि मुस्कान साहिल से भी शादी तो नहीं करना चाहती थी। खुद मुस्कान ने ये बात कबूली है कि वो साहिल से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी और उसने सौरभ को भी मारने की प्लानिंग कर ली थी। ये गुत्थी है जो अभी भी सुलझनी बाकी है और सौरभ की फैमिली वालों का मुस्कान की फैमिली वालों पर भी शक है, लेकिन आधी चीजें पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही शायद साफ हो। लेकिन ये जानकर बड़ा झटका लग रहा है कि कैसे जिसका नाम खुद मुस्कान हो वो कैसे अपनी बेटी के साथ साथ अपने पति, अपने प्रेमी, दोनों की मुस्कान जीवन भर के लिए छीन सकती है। ये सब देखकर लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि अरेंज मैरिजेस तो छोड़ो, लव मैरिजेस में भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और आखिर प्रेम की परिभाषा है क्या? क्योंकि अगर शादी में एफर्ट ना किए जाएं तो शादी बिखर सकती है, लेकिन इस केस में तो सौरभ एफर्ट भी करता आ रहा था। वो लंदन से वापस आया अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। खैर, आपको क्या लगता है कि मुस्कान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा हो जिससे उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया? विचार कीजिए। और हाँ, सोसाइटी में थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की इस पहल में मुझे आप सभी का साथ चाहिए, तो प्लीज जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। और अपने हाँ सजेशंस भी आप दीजिए, जैसे कि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं, जैसे कि उत्सव, मोजी भैया, परेश कामत जी, ये मुझे सजेशन देते रहते हैं थंबनेल को लेकर, वीडियो को लेकर। सो थैंक यू सो मच आपके सजेशंस के लिए और आप भी अपने सजेशंस मुझे दीजिए। आपके भी सजेशंस को मैं सर माथे से ही लगाऊंगी।